उसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। श्लोक के शब्द इस प्रकार है, यम यम पापी स्मरण भावम यजन्ते कलेवरम। इधर हो जाओ, जिसको नहीं दिख रहा आराम से बैठो, देखो आराम से, इधर आके देखो, इधर आ जाओ, बहुत जगह बढ़िया तो पूरा ही खाली है, ऐसे आ जाइए।
तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भावितः यं यं वापि स्मरणभावं त्यजति अन्ते कलेवरम् तं तं वेति कौन्तेया सदा तद्भावभाविता यं यं वापि स्मरणभावं त्यजति अन्ते कलेवरम् तं तं वेति कौन्तेया सदा तद्भावभावितः यं यं वापि स्मरणभावं त्यजति अन्ते कलेवरम् तं तं वेति कौन्तेया सदा तद्भावभावितः। प्रभु जी लोग में सभी बोले यम यम वापि स्मरणभावं भजन्ते क्लेवरं तं तं वेति कौन्तेया तद्भावभावते। यस, इधर से कोई है? यम यम वापि स्मरणभावं त्यजन्ते कलेवरं तं तं वेति कौन्तेया सदा तद्भावभावितः। तो इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, तो तात्पर्य को हम साथ साथ ले लेंगे चर्चा में, दो हिस्सों में तात्पर्य। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। क्या बोलिए, पीछे बोलिए। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। बड़ा सिंपल है, देखो कितना सरल तरीके से बताया हुआ, फिर भी बहुत सारी इसमें बातें समझने की। ठीक है। ओम ज्ञानम दिव्यादस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सत्त्वतान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथं मुकुन्दं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैकं ललिता श्री विशाखान्वितां। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि मुनिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति वन्देया सदा सद्भाव। तो भगवान ने इस अध्याय में इसके पूर्व श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति मेरा ना कृष्ण रूप में स्मरण करता है या सेवा करता है या मुझे याद करता है या मेरे लिए कुछ कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को मैं प्राप्त होता हूँ, है ना। जो कृष्ण रूप में मेरा सदा स्मरण करता है और मुझे मेरे भाव में रहता है, तो उसको मैं प्राप्त होता हूँ। भगवान ने कहा था अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति न सतत अंशया। तो जीवन अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें नो डाउट, कोई संशय नहीं है, रंच मात्र भी संशय नहीं है। कोई ऐसा नहीं सोचे नहीं क्या है अंतकाल में, इसने देखा है अंतकाल, है ना। तो भगवान ने ये बात कही उस व्यक्ति के लिए जो भगवान का स्मरण करता है ना। अब जो व्यक्ति स्मरण नहीं करता या किसी और वस्तु का स्मरण करता है और विषय का, व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी चीज का स्मरण करता है, तो वो उस भाव को जिस भाव का स्मरण करता है, जिस व्यक्ति का स्मरण करता है, जिस विषय वस्तु का स्मरण करता है, वो उस विषय वस्तु को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि वो चिंतन तो करे विषय वस्तुओं का और प्राप्त करे भगवान को। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये हो सकता है? नहीं हो सकता, है? तो आप ये इसमें यही कह रहा, देखो ये भी हाँ कह रहा है यस, जो भगवान कह रहे सही कह रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्मरण तो अपने धन का, अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने समाज का, अपने इसका न उसका स्मरण करो है जीवन भर, और अंत में वो बोले भगवान हाँ मुझे ले चलो। ऐसे कैसे हो सकता है? आएगा ही नहीं, सोच विचार ही नहीं आएगा आपका उनके बारे में। जिंदगी भर जो किया है वही सामने, है ना। परीक्षा में जब बैठते हैं ना हम लोग, साल भर पढ़ाई नहीं किया तो पास हो जाए अच्छे नंबरों से, इट्स पॉसिबल नहीं होगा। जिसने जिसने अभ्यास किया है, जिसने कुछ किया है, वही उसको प्राप्त करेगा। ठीक है, ये बात भगवान ने कही। तो हमें क्या समझना है? ये तो ठीक है कह दिया भगवान ने, अब इसमें हमारे समझने की क्या बात है भाई? तो हम अपने आप को कैसे इस श्लोक के अनुरूप भगवान की बात को स्वीकार करें? क्योंकि गीता का क्या मतलब है? गीता है हमारी गीतोपनिषद, शिक्षाएं हैं इसमें भगवान की। इन शिक्षाओं का मतलब क्या होता है? शिक्षाओं का मतलब होता है बच्चों कान खोलो, इधर उधर न चाको, इधर देखो, है ना। कान और आंखें इधर और कान भी, कानों से भगवान का दर्शन करो। आज तुम्हें आज नई चीज दिखा है, कानों से भगवान का दर्शन करना है। ठीक है, तो क्या करना है ये इसमें बताया जा रहा है। शिक्षाओं का मतलब होता है कि अपने जीवन में उन बातों को, उस ज्ञान को, उस शिक्षा को अपने जीवन में लगाना। शिक्षा मात्र शिक्षा के नहीं होती कि शिक्षा है बस शिक्षा छोड़ दो, वहां ले ली ना शिक्षा, ऐसा नहीं। इट शुड बी अप्लाइड। अगर शिक्षा का सही में फायदा लेना है तो जीवन में उसकी एप्लीकेशन होना जरूरी है। अन्यथा वो शिक्षा नहीं जाएगी, किताबों तक सीमित हो जाएगी। और ये तो दिव्य ज्ञान है,
ये कोई साधारण कोई पत्रिकाओं का या अखबार का ज्ञान थोड़ी ना है, या टीवी का ज्ञान थोड़ी है। ये दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अलौकिक। अलौकिक मतलब इस लोक के परे का ज्ञान है। अलौकिक, लौकिक तो होता है इस संसार का, और अलौकिक होता है इसके परे का ज्ञान। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, सिर्फ गीता ही नहीं, भागवतम में भी शुरू से चर्चा इसी पे होती है। आपने भागवत सुना है किसी से, ये पढ़ा है? पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। भागवतम शुरू यही से होती है। भागवतम परीक्षित महाराज जो है किससे सुन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से। आपको सारी कथा तो पता ही है, परीक्षित महाराज कौन थे, कैसे वो उनकी मृत्यु होने वाली होती है, 7 दिन बचे होते हैं, श्राप मिला होता है ना, कि तक्षक जो नाग है उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो भक्त थे, तो उसको तो नोटिस आ गया था। आपको हमको नोटिस थोड़ी आएगा, है ना? नहीं आएगा ना, हमको नोटिस नहीं आएगा भाई मैं आ रही हूँ तो तैयार हो जा, ऐसा नोटिस नहीं आएगा, उनको आ गया था। तो किसी भी क्षण हमारा अगला क्षण हो सकता है हमको देह त्याग करना पड़े, तो वन शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। रूपादि और शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को हर समय इस बात को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये सर्वमान्य ट्रुथ है, सबसे बड़ा परम सत्य है, और जिसको कि हम लोग परम झूठ कह देते हैं, ये परम सत्य यही है। हम संसार में लोगों को देखते हैं, आए हैं और जा रहे हैं, वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं देखो वो चला गया, फलाना राम चला गया, ये चला गया, वो चला गया। हमको ऐसा लगता है वो चले गए हैं, हम तो यही रहेंगे, हमारा तो यही घर है, यही गांव है, हम थोड़ी जाएंगे कहीं। ऐसे कैसे हो सकता है जी? उसने तो ये किया था, उसने ये किया था, वो बिस्तर में था और ये कर रहा था, वो इसलिए चला गया, हम थोड़ी जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब हमारा मृत्यु का समय आएगा तो कोई भी कारण बन सकता है, ऐसा नहीं कि बीमार ही व्यक्ति जाता है इस शरीर को छोड़कर। अच्छा भला हष्ट पुष्ट व्यक्ति चलता खेलता फिरता भी जाता है। एनीवे, ये जाने आने का सिलसिला तो हमको पता ही है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भी यही प्रश्न पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि जिस व्यक्ति की जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो उसका क्या धर्म है, उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है भागवतम में। ठीक है, तो इसी प्रश्न को, एक्चुअली ये प्रश्न सिर्फ परीक्षित महाराज का नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन, सभी के लिए। सभी को ये सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु निकट है, तो मुझे अपनी मृत्यु को निकट है तो मुझे क्या करना है, क्या भाई क्या करूं, मान के चलो आने वाला है समय, डरिए मत, आएगा ही। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि मैं करना क्या है, मुझे ऐसे ही चले जाऊंगा क्या बिना कुछ किए? आप सोचेंगे क्या, तो शायद प्रभु जी बताएंगे प्रॉपर्टी का भी पहले सेटिंग कर लो, सारी धन वन सारे इकट्ठा कर लो, है ना, इधर से, है ना, जो कुछ भी है सारा माल वाल बटोर के अपने घर में भर लो। तो ऐसी बात नहीं है यहाँ पे, गीता इन कामों के लिए नहीं बनाई गई। तो गीता क्या है, हमको अपनी मूलभूत स्थिति से अवगत करा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, है ना, जो इंटेलिजेंट होता है, गंभीर होता है, अपने जीवन के लक्ष्य को जानता है, जो कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, तो वो व्यक्ति कभी भी रिस्क में नहीं पड़ता। रिस्क मालूम कि मेरे जीवन का पता नहीं क्या होने वाला है, वो इस रिस्क में नहीं पड़ता। वो हर अपने मोमेंट्स को, हर क्षण को ये सोचता है कि देखो कहीं कुछ ना हो। तो इसमें थोड़ा सा एक उदाहरण भागवतम का वो बताता हूँ आपको। भागवतम में एक राजा का वर्णन हुआ है, खटवांग। किसी ने सुना ना राजा खटवांग का? कितने लोगों ने सुना? 1 2 3 राजा खटवांग। तो राजा खटवांग वास्तव में राज ऋषि थे, केवल राजा नहीं थे, राज ऋषि यानी के बहुत बड़े विद्वान थे, भक्त भी थे। राजा तो थे ही, पहले के जमाने में खाली राजा नहीं होते थे, पॉलिटिशियन नहीं होते थे, राजा के साथ साथ वो ऋषि भी होते थे। ऋषि यानी के उसको अपना सबका आध्यात्मिक ज्ञान होता था, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ऐसे ही खटवांग महाराज थे, लेकिन क्षत्रिय थे, राजा थे,
तो उनका कर्म जो धर्म था वो युद्ध करना था, है ना। तो उस जमाने की बात जब है तो उस वक्त क्या है, सुर और असुर यानी कि देवताओं और दानवों में संग्राम होता रहता था। अभी भी चलता रहता है, वहां भी यहाँ पे भी चलता रहता है ना। ये तो सतयुग में भी चलता था, पहले भी देवता दानव सब जगह सब समय रहे हैं, है ना, अभी भी है, पहले भी। और देवता लोग वो हैं जो भगवान को प्रिय हैं, जो भगवान की आज्ञा को मान करते अपना कार्य करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनके कार्य करते हैं। और दानव वो है जो भगवान के आज्ञाओं के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है, समझे ना। तो ये दानव और देवता, तो देवता और दानवों के बीच में सदा संग्राम युद्ध चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हरि बोल, एक बार क्या वो जलाओ, मैं आपके इधर वो टॉर्च जला दें। ऐसा होना था कि लाइट मैं सोच रहा था बहुत दिन से, बरसात है फिर भी बड़ी मेहरबानी हो रही है। एनीवे कोई बात नहीं, इतना गर्म मौसम नहीं है, अगर बोल तो सकते हैं नहीं कोई ठीक है तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हरि बोल। तो ये जो राजा खटवांग थे, इन्होंने देवताओं की मदद करने के लिए दानवों से लड़े, ठीक है। राजा खटवांग, बैठ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये तो चलता रहता है ना। उसको मत खोलो, शीशा मत खोलो, और पीछे जाली की खिड़कियां खुली हुई है, जाली खुली है प्रभु जी, शीशा खोलेंगे तो मच्छर कीड़े मकोड़े उधर से आएंगे। तो राजा खटवांग जो थे राज ऋषि थे, और वो देवताओं की मदद करने स्वर्ग लोकों में गए, है ना। उस वक्त उस जमाने में क्या था, जो पृथ्वी पे जो होता था ना, वो ऊपर ऊपर भी जा सकता था, और ऊपर वाले भी नीचे आ जाते थे, है ना। ऐसा चलता रहता था, ऐसा नहीं था कि सर पृथ्वी वाले जो है यहाँ पे यही घूमेंगे, ऐसा नहीं। उनमें इतनी पावर्स और शक्तियां थी, वो यहाँ के लोग वहां जा सकते थे। तो राजा खटवांग जो है उनका मदद करने गए देवताओं की, उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से पूरे बल लगा करके देवताओं की मदद की, और उसका परिणाम क्या हुआ, देवता लोग संग्राम में विजयी हुए। तो देवता लोग विजयी हुए, काफी वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तो देवता लोग विजय हो, और खटवांग महाराज को भी काफी साल हो गए पृथ्वी से गए हुए, अपने राजपाट छोड़ करके मदद करने के लिए। तो काफी समय निकल गया, वर्षों निकल गए, हजारों वर्ष निकल गए। तो अब देवता लोग बड़े खुश हुए। तो अब खटवांग महाराज ने कहा कि देखो प्रभु, देवताओं को बोला कि देखो अभी मैं ना बहुत समय हो गया, अभी जाके देखूं क्या मेरे प्रजा शासन का क्या हाल है, मैं जाके देखूं वहां पर, तो मैं अभी जाना चाहता हूँ, हैं। तो बोले ठीक है, आप जाइए, आपने इतनी हमारी मदद की है, आप बताइए, हम आप कुछ हमसे आशीर्वाद लीजिए, है ना। देवता लोग तो दे सकते हैं ना। तो देवता लोगों ने कहा उनको कि आप हमको बताइए क्या चाहिए आपको, धन दौलत ये न वो और साम्राज्य क्या चाहिए। बोले आप ये बताइए, मेरा, आप तो राजा, आप तो देवता हैं, आपको तो बहुत सारा ज्ञान है, भगवान भी आपके साथ रहते हैं, साथ हैं, आप भगवान के बहुत प्रिय हैं आप लोग। तो आप मुझे बताइए कि मेरा कितना समय बचा है अभी इस संसार छोड़ने का, है। तो देवताओं में उन्होंने भगवान से पूछ-पाछ के हिसाब किताब लगाया। उसको बोला देवलोक के साथ, सुन रहे हैं आप लोग क्या, या सिर्फ अंधेरे की तरफ ध्यान जा रहा है तो उन्होंने बोला कितना समय बचा है। तो देवलोक का जो समय है पृथ्वी लोक के समय से बहुत अलग है, ठीक है। तो वहां के हिसाब से उन्होंने कहा देखियो खटवांग महाराज, अब तो आपका सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, बोले 1 मिनट बचा है। तो उन्होंने वहां के हिसाब से कहा अच्छा। तो तुरंत वो समझते थे, वो जानते थे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। खटवांग महाराज जानते थे कि मुझे क्या करना चाहिए अंतकाल में। तो उन्होंने बिना समय गवाए बोले देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, हैं। तो तुरंत उन्होंने अपना नीचे की उड़ान भरी और यहाँ आ गए। कहाँ पे, इस मृत्युलोक पे आ गए। आकर के यहाँ पे अब आए तो वहाँ थोड़ा समय ज्यादा मिल गया, क्योंकि वहाँ 1 मिनट स्वर्ग के हिसाब से, तो यहाँ के हिसाब से वो करीब 45 मिनट 48 मिनट मिल गए,
48 मिनट मिल गए, है ना। तो 48 मिनट मिल गए यहाँ पे आकर के, तो खटवाल महाराज ने थोड़ी राहत सांस ली, अच्छा मैं सोच सकता हूँ कुछ। तो उन्होंने तुरंत, क्योंकि ऋषि थे, ज्ञानी थे, भक्त थे, सब कुछ थे, उन्होंने तुरंत अपनी सारी बातों को छोड़ करके बिल्कुल खाली कर लिया अपने आप को और केवल भगवान का स्मरण किया, भगवान के भाव में चले गए। भगवान का भाव की भावना भावित हो गई, जैसे कृष्ण भावना भावित है ना, होता है कृष्ण भावना भावित का मतलब यही है, जो कृष्ण की भावना है उसी तरह से आप अपना भाव बना लीजिए, है ना। अपने स्वभाव को बदल लीजिए, अपना स्वभाव कृष्ण के जैसा कर लीजिए, उसी को कृष्ण भावना कहते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपना समय बिना गवाए सारा कुछ त्याग करके जितना समय बचा था उसमें केवल भगवान का स्मरण में लगा दिया, है ना। स्मरण में लगाया और अंत में वो अपने भगवान के धाम को चले। ऐसे भागवत में बहुत से उदाहरण, बहुत से उदाहरणों के ऊपर भागवत लिखा गया है। तो इस श्लोक में मुख्य बात जो है ना वो भाव की है कि यहाँ पे कहा कि आपका जैसा भाव होगा आप वैसे ही भाव को प्राप्त। तो हमको अपना भाव बदलना है, अपना ये जो है ना अपना स्वभाव कृष्ण के अनुरूप बनाना है, ठीक है। तो अगर हम वैसा बनाएंगे तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, क्योंकि ये बात सही है। इसमें जिस चीज का स्मरण करेंगे अंतकाल में हमें वो ही वस्तु प्राप्त होगी। इसमें बहुत से उदाहरण हैं। भरत महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। भरत महाराज ने, राजा थे वो भी, जंगल में चले गए तपस्या करने और भक्त थे, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे भक्त थे। लेकिन हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गए, हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गए और हिरणी का बच्चा ऐसा लुप्त हुआ कि उनके सामने से वो उन्हीं का स्मरण करते रहे, हिरण के बच्चे का। हिरण के शरीर का देखो, इसमें आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे भाव की बात की जा रही है, खाली शरीर की बात नहीं की जा रही है, भाव की। भाव मतलब वो हिरण का स्मरण कैसे करने लगे, देखो वो जब अपने माँ के पेट में से गिरा कैसे डर रहा था, ऐसे है ना, ऐसे स्मरण कर रहे थे। वो डर रहा था, वो कांप रहा था, वो इधर उधर झांक रहा था, मैं उसको उठा के लाया, फिर वो भूखा था, मैंने उसको खिलाया, फिर वो कैसे चलता था, वो कैसे उठ रहा था, वो कैसे बैठता था, कैसे वो इधर उधर घूमता था, ऐसे ऐसे स्मरण कर रहा था। समझ रहे ना, मतलब वो उसको लगा कि मैं हिरणी बन गया। वो खुद अपने आप को हिरण के जैसे समझ रहे थे। देखिए, आपको अगर उस भाव में डूब जाना है तो आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके भाव का स्मरण नहीं कर सकते। कई बार देखो, माता पिता को बच्चे का स्मरण होता है, वो बच्चे का स्मरण कैसे करते हैं, खाली उसकी फोटो देख करके, उसके शरीर का वो ढोलिया देख कर नहीं, वो क्या क्या करता था, क्या क्या करता है, ऐसे चिल्लाता है, ऐसे बोलता है, ऐसे खाता है, 10 बार तंग करता है, ये बोलता है, वो बोलता है, ऐसे स्मरण करते हैं ना लोग। ऐसे ही भरत महाराज भी उसका हिरण का स्मरण करते रहे, करते करते उसी के भाव में हो गए। मतलब वो भावना उनमें आ गई, हिरण के जैसी भावना आ गई। अभी बात तो समझ रहे हैं, स्मरण करने का मतलब क्या होता है, भावना भावित हो जाने का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना है ना, भावना केवल भावुकता नहीं होती, ये उसके कार्यकलापों में, लीलाओं में डूब जाना, ऐसा ही लगना जैसे मैं भी यही हूँ, हाँ बिल्कुल मैं भी वही हूँ, अपने आप को वैसा ही समझ लेते हैं लोग, और उससे भावना भावित, वो रियल स्मरण होता है। तो ऐसा होने से, जैसे भरत महाराज का जैसे ही शरीर छोड़ा उन्होंने उस हिरण की भावना में, तो अगला शरीर उनको हिरण का था। कितने अच्छे बड़े भक्त थे वो, बहुत तपस्वी थे, बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी उनको हिरण का शरीर था। ऐसे ही भागवत में और बहुत से उदाहरण है। भागवतम उदाहरणों से भरा हुआ। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे तो आप भागवतम पढ़ते पढ़ते इतनी लीलाएं हैं भक्तों के साथ भगवान की, उन लीलाओं में खो जाते हैं।
उन लीलाओं में जब डूब जाते हैं हम लोग, स्मरण करते हैं, तो हमें हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारी भक्ति। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे भाव में क्या भाव है, भगवान का क्या भाव है? चले मेरे भाव में जो मुझे मेरा स्मरण करेगा वो मेरे भाव को प्राप्त हुआ, मेरे पास आएगा। तो इसका मतलब कि भगवान के भाव को कैसे हम अपने जीवन में लगाएं, जिससे हम भी भगवान के कृष्ण भावना भावित हो जाएं। उसके लिए क्या कहा गया, जैसे बहुत ही अनन्यता से, एकाग्रता से भगवान का जप करना, जैसे तरीके बताए। क्योंकि साधारणतः हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम लोग भगवान का इस तरह से स्मरण नहीं कर पाते, हम अपने ही कार्यकलापों में डूबे रहते हैं। हम कितना ही कहते हैं मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं जप करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन वास्तव में हम भगवान के भाव में कहीं पे भी नहीं है। हम सिर्फ ये कुछ मैकेनिकल तरीके करते हैं, लेकिन वो चीज हमारी नहीं है, और जो करते हैं वो भी अपराधों के साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भावना, भगवान की जैसी भावना, कि भगवान के जैसी, पहले पूर्ववर्ती श्लोक में कहा जैसे भगवान की भावना होगी आपकी, आप भगवान के भाव को प्राप्त। तो हमें ये सोचना है कि हम भगवान की भावना को कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए हमको बहुत से जो तरीके बताए हैं, जप करना है ना, जप बड़ी अनन्यता से, एकाग्रता से जप करना है ना, और जो भी दूसरे कार्यकलाप हैं, भगवान की सेवाओं के काम है, वो कार्य करना, जिनसे हमें भगवान का स्मरण हो। भगवान की लीलाओं को पढ़ना, सुनना, भागवतम, भक्त सेवा, भागवत सेवा। भक्त सेवा से भी भगवान का स्मरण होता है और भागवत सेवा से स्मरण होता है। भागवत सेवा मतलब भागवतम को पढ़ना, सुनना। तो भागवतम में भी भगवान की लीलाएं, अनेकों अनेक लीलाएं, जिनके माध्यम से व्यक्ति को भगवान का लीलाओं का स्मरण करता है। कैसे? जैसे भरत महाराज ने हिरण का स्मरण किया, जिस भाव में आकर के कि वो क्या करता था, वो क्या करता था, विचरण करता, ऐसे विचरण कर रहा था, डरता था ऐसे। तो ऐसे ही जब हम कृष्ण के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, क्या विचार करेंगे? भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, हैं? भगवान की, कभी आप गोवर्धन लीला का स्मरण कर रहे हो, कभी आप इतना बद लीला करते हो, कभी बच्चों के साथ खेलते हुए स्मरण कर रहे हो, हैं? कभी उनका किसी और लीला का स्मरण कर रहे हो, है ना? विभिन्न लीलाएं, जब आप दामोदर लीला का स्मरण कर रहे हो, बहुत सी लीलाओं का जब स्मरण करते हो, तो भक्त जो होते हैं, जो सदा स्मरण करते रहते हैं, पढ़ते रहते, तो वो अपने आप को ऐसा लगता है तो मैं भी वहीं पे घूम रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अंतर मन से उसको लगता है मैं भी भगवान के साथ खेल रहा हूँ। या वो आप उसको अपना बच्चा समझते हो, तो आपको लगेगा मैं भगवान का पिता हूँ, है ना? ऐसा रस, ऐसा भाव आप विकसित करते हो धीरे धीरे, वो अभ्यास से होता है। ऐसे वो सहजिया बन करके नहीं, फालतू आंखों में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू, मेरा लाल, मेरा ये, वो बहुत करते हैं वृंदावन में, ऐसे बहुत सहजिए घूमते हैं, जो कि नकल करते हैं, है ना? वो बहुत निचले स्तर पे हो गया, अपने आप को बहुत ऊंचे स्तर के भक्त बताते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमको अपनी भक्ति को धीरे धीरे ग्रेजुअली एक एक करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप अपने को। तो भगवान कहते हैं कैसे संभव है? भगवान ने बताया आगे इसके तीसरे श्लोक में, आगे ये 6वां 7वां 8वां बताया। हाँ, अभ्यास से आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अभ्यास से। हाँ, चले अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य कामेन। भगवान कहते हैं ये बात, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगा के रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ अभ्यास की बात। तो अगर अभ्यास करेंगे हम लोग, तो हम धीरे धीरे भगवान का भी स्मरण कर पाएंगे, है ना? ये बात सही है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनमें कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन सवाल एक बात है, देखो, अगर हम थोड़ा सा भक्ति करके, थोड़े से कार्यकलाप करके, मैंने पिछले संडे को भी कहा था, उससे हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ना होगा थोड़ा सा,
गंभीरता पूर्वक आगे विचार करना होगा, अपनी भक्ति के लेवल को बढ़ाना होगा। फर्स्ट स्टेप से अभी जितने भी भक्त होते हैं 99% सब पहले स्टेप पे रहते, फर्स्ट लेवल पे रहते, है ना। लेकिन फर्स्ट लेवल से हमको कम से कम दूसरे लेवल पे पहुंचना चाहिए। दूसरे लेवल पे आकर के थोड़ा आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे, है ना, दूसरे लेवल पे आकर। अब वो उसके लिए हमको क्या कार्यकलाप करने, कितनी उसमें गंभीरता लेके आनी, उस पर डिपेंड करता है। भगवान का स्मरण हमारी गंभीरता पे डिपेंड करेगा, है ना। अपने आप को थोड़ा सा वो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ेगा। देखिए आप हल्के में लेंगे अगर भक्ति को, हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा, ऐसे जब करोगे ना, हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। अपने आप पे थोड़ा प्रेशर डालिए, भक्ति करने के लिए अपने आप पे थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, है ना। प्रेशर डालने से क्या होता है, चीज पक जाती है ना, प्रेशर डालने से नरम हो जाती है चीज। प्रेशर डालना पड़ेगा, प्रेशर नहीं डालेंगे ना तो हम भक्ति में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कई बार अच्छा जप करने के लिए अगर ये स्थिति में आना है भगवान की, तो शुद्ध नाम जप करना पड़ता है। नाम अपराध, नाम अभास, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो नाम जप के लिए क्या है, थोड़ा जैसे हम लोग ना अपने आप पर प्रेशर डालते हैं। देखो आप संसार में कई बार काम करते हो, कोई काम को अगर अंजाम देना होता है ना, क्या करते हैं हम लोग, जुनून से करते हैं, जुनून, प्रेशर डाल देते हैं अपने आप को, कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, ये काम करना ही करना है मुझे, प्रेशर डाल लेते हैं ना, प्रेशर डाल लेते हैं जैसे, तो काम हमारा हो भी जाता है, या मतलब उसके नजदीक, बाकी तो भगवान की इच्छा। लेकिन इसी प्रकार से भक्ति को हमको कोई साधारण नहीं समझना चाहिए कि ऐसे ही है ना, इसमें भी आपको प्रेशर डालना पड़ेगा अपने ऊपर। कैसे डालेंगे प्रेशर, नाम जब जैसे करते हैं, भगवान का नाम बढ़िया अच्छे से गिन गिन के, भगवान का नाम बोल बोल के, सुन सुन करके, पूरे ध्यान के साथ, और ये मानते हुए कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, एक ही है? भगवान का नाम और भगवान एक ही है, कोई अंतर नहीं इसमें, इस भाव के साथ। और दूसरा, अपने आप को बहुत सहनशील, अपने आप को घास के तिनके से भी कमजोर, तुच्छ मानते हुए भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज है भक्ति की। और संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए, नाम जप कम नहीं करना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी जितनी बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। और उसके साथ साथ पहले क्वांटिटी बढ़ाइए, फिर उसके बाद क्वालिटी बढ़ाइए। तो ये क्या प्रेशर डालने वाला हो गया, अपने आप पर प्रेशर डालिए भक्ति का। जैसे आलू होते हैं ना, आलू कितने सख्त होते हैं, आलू को कुकर में डाल के जब क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं ना, उस पर भाप का बंद कर देते, प्रेशर डालता है तो कितना नरम हो जाता है? हाथ से दबा दो हो जाएगा। ऐसे ही हमको भी अपने आप को प्रेशर कुकर में डालना है। क्या प्रेशर कुकर में डाल के अपने जो हठी है, हमारा हृदय, हठी मन है ना, उसको नरम करना है। तो प्रेशर जितना डालोगे अपने ऊपर, ऐसा मत सोचिए कि भक्ति तो बड़ी इजी है, इजी गोइंग है, कैसे भी कर लो, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। संसारी काम के लिए इतना प्रयत्न प्रयास करना पड़ता है, जो आज है कल खत्म हो जाता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जो परम आनंद है, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसको आप क्या ऐसे थोड़ी मिल जाएगा चलते फिरते ना, उसके लिए भी हमको प्रेशर डालना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। तो भक्ति मार्ग में भी प्रेशर की आवश्यकता है, और ये प्रेशर कोई और नहीं डालेगा, हमको खुद ही डालना। अपना वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम प्रेशर में रहें। आराम से फालतू चीजों का संग्रह करना, फालतू चीजों को स्वीकार करना, जीवन में इजी गोइंग रहना, ये ठीक नहीं है ना। तो अगर हम सही में, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, तो हमको अपने आप पे प्रेशर डालना पड़ेगा, तो जाकर के हम इस तरह से भगवान के भाव में आ सकते हैं।
जिस भाव की भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। और नाम जप करना पूरा जीवन पर्यंत, ये सोचना जब तक मैं हूँ नाम मैं छोड़ूंगा नहीं, भगवान का क्वालिटी बढ़ाना। और बहुत सी क्रियाएं हैं अपने जीवन में। मंगलारती करना, प्रतिदिन संकल्प ले लीजिए कि मैं मंगलारती नहीं छोड़ूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और मैं मंगलारती करूंगा। मंगलारती का भी एक तरह से प्रेशर हो गया ना अपने, कि आपको जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। 3 साढ़े 3 बजे उठेंगे तब तो 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करेंगे ना। मंगल आरती तो मंगल आरती मंगल के समय ही होती है ना। मंगल आरती कोई जब सूरज सर पे आ जाएगा तब थोड़ी होती है। मंगल आरती कब होती है? 4:30। मंगल आरती होती है ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के 1.5 घंटे 140 मिनट पहले, 1 घंटा 40 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस मंगल आरती होती है। तो भगवान की जो मंगल आरती करता है उसके जीवन में मंगल होता है ना। मंगल आरती करने वाले के जीवन में मंगल ही तो होगा। अब मंगल कैसे हो जाएगा ये बताइए। तो मंगल आरती करना, नाम जप करना, प्रेषण लेना, भगवान का भक्तों का संग करना, भागवतों का श्रवण करना, भागवतों को सुनना। और ये ऐसे गंभीरता को कीजिए, लाइटली मत लीजिए। अगर भक्ति में आप कुछ देखना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव लाना जरूरी है। अपने स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। हमारा स्वभाव अभी क्या है? स्वभाव। और स्व मतलब मेरा खुद का भाव, स्वभाव। स्व दूसरे का नहीं, स्वभाव मेरा। मेरे भाव को बदलूंगा मैं तभी तो कृष्ण का भाव मिलेगा। अपने भाव से, स्व के भाव से मैं कृष्ण की प्राप्ति कैसे कर लूंगा भाई? जैसे भरत महाराज ने हिरण का भाव होने के अपने स्वभाव को बदला ना, तब हिरण का उसको मिल गया। ऐसे ही भगवान के भाव को जब स्वीकार करना है तो अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। यही एक तरीका। अपने स्वभाव को बदलेंगे तो भगवान का भाव, ठीक है। ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस सीधी सी बात। तो भगवान इसी भाव की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते क्लेवरम, यानी कि क्लेवरम का मतलब क्या है? शरीर को त्याग करता। अंत में जो शरीर को त्याग करते हैं हम लोग, परित्याग करते हैं, तो स्वभाव को, अपना स्वभाव को, जो व्यक्ति अपने स्वभाव से किसी भी चीज का स्मरण करता है और या उस वस्तु विषय के बारे के स्वभाव में बात करता है, स्मरण करता है, तो वो उस वस्तु को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्लियर है कि हमको भगवान के ही भाव का स्मरण करना चाहिए। भगवान की भावना में रहने से ही हम भगवान को याद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं मालूम है? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? यहाँ पे किस इंसिडेंस की बात हो रही है? मृत्यु के समय, है ना। मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। किसका वर्णन है? मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है, ठीक है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था किस प्रकार मरे? ये उदाहरण दिया है। महापुरुष होते हुए भरत महाराज भरत ने मृत्यु के समय हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर को उनका ध्यान करना हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही था। तो ये स्थिति। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? इस भाव को बात कर रहे हैं। भाव की बात और कोई बात नहीं। तो जिस भाव से जिसका स्मरण करोगे उसी को प्राप्त करोगे यहाँ भी, ठीक है। और बहुत से उदाहरण है यहाँ पे, बहुत से उदाहरण दिए गए। भागवतम तो भरा पड़ा है। तो अब ये बात जो है हम सभी जानते हैं कि साधारण क्या कि भगवान का स्मरण होना अंत में
बड़ा मुश्किल है। सबको मालूम हम फेल हो जाएंगे, सबको मालूम फेल हो जाएंगे। अगर कोई ये सोचता है भ्रमवश कि नहीं मैं फेल नहीं होऊंगा, तो उसका एनालिसिस थोड़ा करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा उसका कि वैसा क्यों बोल रहा है। तो साधारणतः ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति में हम फेल हो जाएंगे। तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज यही है कि अंत में हम फेल ना हो, इसके लिए हमें अभ्यास करना है ना। 1 मिनट मान के चलिए, आप 1 मिनट में भी अभ्यास कर सकते हैं। खटवांग महाराज ने किया, 1 मिनट में भी अभ्यास कर लिया या उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो ये मत सोचिए कि 2 घंटे हैं या 10 घंटे हैं या 10 साल है या 20 साल है 50 साल है, कुछ भी हो सकता है। बस इस चीज के लिए तैयार रहिए कि मुझे सदैव भगवान का स्मरण करना है, भगवान के भाव को, अपने स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। इसी भावना में हमको भगवान की भक्ति करनी है ना। तो जैसे मैंने कहा, अपने आप को प्रेशर में डालना जरूरी है। बिना प्रेशर में डाल के ना तो संसार की वस्तु मिल सकती है, ना ही अलौकिक इस संसार के परे की तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही बताइए। ऐसे बहुत से उदाहरण है वहां पे। शिव जी का उदाहरण है, शिव जी की पत्नी सती का उदाहरण है ना। उसने भी अंत में शिव जी का ध्यान किया और स्त्री भाव में ध्यान किया कि मैं इनकी स्त्री बन जाऊं अगले जन्म में, तो वो स्त्री को प्राप्त हुई। राजा पुरंजन है, एक राजा पुरंजन की कथा आती है। वो अपनी पत्नी का उनका देहांत हो गया। राजा थे, पत्नी का नहीं, खुद का देहांत हो गया। उसका देहांत होने वाला था, मरने वाला था। तो मरते मरते स्मरण कर रहा है अपनी पत्नी का, जबकि वो राजा था, बहुत कुछ था उसके पास। फिर भी सोच रहा था पता नहीं मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चे हैं इतने सारे, उनका क्या होगा, राजपाट का क्या होगा, ये कैसे संभालेगी, ये है न वो है। सा मतलब वो मरने से पहले किसी अपनी वाइफ का ही, पत्नी का ही चिंतन करता रहा। और उसको ऐसा हो गया, वो मतलब जैसे खुद पत्नी बन गया। सोचते सोचते स्त्री भाव में चला गया, और स्त्री भाव में चलते चलते उसने शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में उसको, इस कथा में वर्णन आता है कि उसको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्त्री का स्मरण करोगे सारा दिन तो वो ही चीज प्राप्त होगी। तो इसलिए मोटे रूप में यही बात यहाँ पे है। तो फिर कहा है सद तत् भाव भाविता, वह सदा उसी भाव से सदा भावित रहता है। कि जो व्यक्ति जिस चीज का स्मरण करता है वो सदा उसी भाव में भावित रहता है, वो किसी और भाव में भावित नहीं रह सकता। इसलिए कहते हैं सदा हरि का नाम जपिए, हरि का नाम सोचिए। वो सोचिए आप ही मेरे सब कुछ है, हे भगवान, हे कृष्ण, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आपके लिए मेरा कोई नहीं संसार में। अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो ये अपने कर्मों के कारण कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ ये आप ही को समर्पित हो, है ना। ठीक है, ऐसे इस भाव में रहना चाहिए और सदा भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं, हाँ, तो जो व्यक्ति जिस भाव से सदा भावी रहता है, ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ते समय केवल उसी भाव का स्मरण करता रहता है जिस भाव से वह सदा भावित रहता है। ऐसा नहीं है कि वह जीवन काल अपने धन, स्त्री, पुरुष, अपना समाज, उसका स्मरण करे और अंत में कृष्ण का स्मरण हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये गांठ मान लीजिए आप। तो इसलिए अगर हमको भगवान से प्रेम करना है, भगवान के धाम को जाना है, अगर गंभीर साधक बनना चाहते हैं, गंभीर साधक बनने के लिए जो यहाँ पर आप लोगों को आचार्यों के द्वारा अनुमोदित हैं, जो रास्ता बताया हुआ है, जो तरीके बताए हुए, उनको बड़ा गहराई के साथ, गंभीरता के साथ उसका पालन करना चाहिए। चाहे वो नाम जप हो, लीला स्मरण हो, अर्चा विग्रह सेवा हो, धाम वास हो, भक्तों का संग हो, ये सब कार्य करने हैं आपको, करेंगे और गंभीरता पूर्वक तो निश्चित रूप से आप अपना स्वभाव बदलने में सक्षम हो जाएंगे। एक ना एक दिन आप अपना स्वभाव बदल लेंगे, और अपना स्वभाव बदलेंगे तो अगर कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण का भाव प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहता है इस विषय पे? है कोई नहीं है? रविवार को कहते हैं कि तुलसी में पानी अर्पित न करना चाहिए, क्या ये सच है? चलो ये भी बताते हैं। इस आज के विषय से संबंधित प्रश्न है कोई? नहीं है? इतना इंपॉर्टेंट विषय है, मतलब सब आप भाव में हैं, भगवान के भाव में हैं। जैसे भक्त महाराज आप कह रहे हो, जैसे वो कितनी भक्ति करते हैं, जैसे उन्होंने हिरण का जैसे स्मरण किया, भगवान तो ये भी कहते हैं जैसे कि जो मेरा भक्त है, अगर एट अ टाइम मेरे को अगर वो सारी उम्र उसने भक्ति करी है, अगर एट टाइम वो मेरा स्मरण नहीं कर पाया तो भी उसको ठाकुर के सिद्धांत पे लेके चलते हैं। नहीं, ऐसा होता तो फिर भरत महाराज चले जाते सीधा। भरत महाराज ने हिरण का स्मरण किया, है ना? भरत महाराज ने हिरण का स्मरण किया, हिरण का भाव में रहे, तो इसलिए उनको वैसा। तो भगवान अपनी बात को गलत थोड़ी साबित करेंगे, है ना? जो उन्होंने कहा है उस बात पे वो अड़ी गए, चेंज नहीं होता उसमें। हाँ, लेकिन भक्त जो है, अगर कोई भक्त है, भक्त भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते, है ना, वो पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं बन पाया, शुद्ध भक्त नहीं बन पाया और शरीर छूट गया उसका, तो क्या होगा उसका? फिर उसको जो अगला जन्म मिलना है वो किसी अच्छे परिवार में मिलेगा, अच्छे वैष्णव परिवार में मिलेगा, जिससे उसकी पहले की स्मृति जो है ना, या जो उसकी जो पुण्य जो किए हैं उसने भगवान की सेवा में, वो उसके साथ जाते हैं, वो उसको हेल्प करते हैं आगे भक्ति में बढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसा है। आपका तुलसी में देखिए जल डालने की कोई ऐसी वो नहीं है कि संडे को नहीं डालना, मंडे को डालना है, आज नहीं डालना, परसों डालना, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी में आप जल कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी का चयन जो है ना, पत्ते को तोड़ना, है ना, वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही तोड़िए। ऐसा नहीं कि चलते फिरते पत्ते मुंह में तोड़े, मैंने कहीं को दिखा, जूते पहन के पत्ते तोड़े मुंह में डाल लिए चल दिए, दवाई, ऐसा नहीं होता। भगवान की सेवा में लगाइए इसको, फिर उसके बाद प्रसाद रूप में ले सकते हैं आप। तुलसी में जल डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी का चयन जो है वो निषेध है, और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सिर्फ द्वादशी को हम लोग नहीं देते, द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, और उसके लिए पहले एक दिन तोड़ के रख लेते हैं जो भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ठीक है, वैसे कुछ लोग संडे को भी नहीं तोड़ते हैं, लेकिन ऐसा है, लेकिन इतने कठोर नियम नहीं हो सकते भक्ति में, तो इसलिए एक दिन छोड़ा हुआ है द्वादशी का। तो जी एकादशी के दिन भी कहते हैं जब तुलसी माता का व्रत होता है, तो उस दिन भी एकादशी के दिन भी नहीं जोर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, द्वादशी का है। एकादशी का तुलसी का व्रत हो सकता है, लेकिन तुलसी तो सेवा में तो लगी रहती है ना, हो सकता है तुलसी करती है व्रत, लेकिन तुलसी तो सदा भगवान की सेवा में होती है। तुलसी का चयन जो है ना, द्वादशी को नहीं करते। और कुछ ये इस प्रश्न में कोई उत्तर नहीं, आंसर क्वेश्चन नहीं है। यम यम वापी स्मरण भाव। तो आप लोग भगवान का कैसे भाव में, किस भाव में स्मरण करेंगे, कैसे करेंगे भगवान का स्मरण? कोई बताएगा? नाम जपेंगे, ठीक है, अच्छे जपिए नाम, प्रेशर में डाल के अपने आप को। प्रेशर में कैसे डालेंगे? मुंह से बोलिए और कान से, और ये भाव रखिए कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, एक ही। ये इंपॉर्टेंट है, ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, एक ही है ना। और भगवान का नाम, और सीधा दूसरी क्वालिटी बिल्कुल अपने आप को नम्रता पूर्वक भगवान का जप कीजिए। तनाद पिसरी चेना करोड़ पिसरी, इस करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम दिया है, उस शिक्षाष्टकम के प्रथम 3 श्लोकों में यही बात की चर्चा है ना। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि भगवान के नामों का जप करने से हमारा हृदय क्या होता है, साफ होता है, चेतो दर्पण मार्जन साफ होता है। ठीक है, और फिर भगवान कहते हैं मैंने अपने नामों में शक्तियां डाली, मेरे अनंत नाम हैं,
उनमें मेरे नामों में मेरी शक्तियाँ हैं। तो अगर भगवान के नाम का आश्रय लेकर करके भगवान का नाम जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमको भगवान का स्मरण, ये नाम स्मरण दिला देगा, नाम स्मरण दिलाएगा। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं स्मरण करने के भगवान का। तो एक इनमें से एक तरीका ये है नाम स्मरण, और दूसरा फिर अपनी भगवान के अच्छे विग्रह की सेवा करके भगवान के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहिए धीरे धीरे। अभी शुरुआत में नहीं होगा ये, लेकिन बाद में आप अगर भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, साधना भक्ति को और अच्छे से मजबूत करेंगे, है ना, और विधियों का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे व्यक्ति अपना भगवान के साथ संबंध बनाने लगता है। जैसे हमारा समाज में कोई पुत्र है, कोई पति है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई दोस्त है, कोई सर्वेंट है ना, ऐसे होते हैं ना समाज में। ऐसे ही भगवान के साथ भी हमारा संबंध, रस, किस रस में हम लोग उनकी सेवा करना चाहते हैं वो आने लगता है, बाद में आता है। लेकिन पहले शुरू की जो चीजें है ना, इनको क्लियर करेंगे तब आगे जाके उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, है ना। अभी तो दास्य भाव की बात हो रही है, तो दास्य भाव में रहेंगे तो ये दास्य भाव भी आगे धीरे धीरे साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में बदल जाएगा धीरे धीरे। अभी तो भगवान के अंश समझ के अपने आप को, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, मेरी स्थिति यही है, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, है ना। और इसी तरह से संसार में भी रहना सीखिए और भगवान के सेवा में इसी भाव से कार्य करना चाहिए। और जितना अधिक आप सुनेंगे और पढ़ेंगे, है ना, उससे उतना ही आपको इसमें सहायता मिलने वाली है। लेकिन नाम जब बहुत महत्वपूर्ण है, उसको शुद्ध कीजिए धीरे धीरे, ठीक है। और भक्ति के नियमों का पालन कीजिए, भक्ति के नियम जो है उनको बहुत जरूरी है। अब ये आलस से छोड़ दीजिए, 7-7 बजे उठना, 8-8 बजे उठना, चाय पीना, बिस्तर में सारे कुछ करना, ये सब गलत चीजें। खान पान अपना शुद्ध कीजिए, प्याज, लहसुन, अंडा, ये सब 100% मत खाइए। अपने शरीर को गार्बेज बॉक्स मत बनाइए। कूड़ादान होता है ना, जैसे कूड़ादान में कुछ भी कचरा डालते रहते हैं, ऐसा नहीं है हमारा शरीर। हम जैसा खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन, हम जैसा खाएंगे वैसे हमारे शरीर में और उस पर कार्य करता हुआ। इसलिए शुद्ध कीजिए, अपने शरीर को शुद्ध कीजिए, मन से शुद्ध कीजिए, आत्मा को शुद्ध कीजिए। अब क्या करना है, लाइट का इंतजार करना है या जैसी भी स्थिति उसमें प्रसाद लेना है, वो दिया। प्रसाद तैयार है, प्रसाद बहुत तैयार बना है, लेकिन थोड़ा सा देख लो 5-7 मिनट, नहीं तो फिर देर में बैठना है। अच्छा ठीक है, वो चलो थोड़ा ले रहे होंगे, अंदर आंगन में बैठे होंगे ना, हाँ कमरे में ना, अब ये हॉल पीछे वाले हॉल में, अच्छा उसमें ठीक है, ले लीजिए। तो आप धीरे धीरे जाइए, क्योंकि आंगन में भी हो सकता है तो थोड़ा और पानी है, तो अंदर प्रसाद लीजिए आराम से। और पहले उनको, लेकिन क्योंकि इतनी अंदर जगह नहीं है, 20-25 लोग बैठ सकते हैं ना, तो वो निकलेंगे फिर आप चलो चलेगा, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एक जीवन का कई जीवन तक अटके रहेंगे, नहीं कई जीवन तक अटके रहेंगे। हाँ जब करते हैं अभी तो हमारा मूड है वो भगवान से कहते हैं कि वेडिंग में करना चाहिए, यही गुण होना चाहिए जैसे आपने बताया। भगवान से हम सेवा मांग ही रहे हैं, है ना, नाम सेवा मांग रहे हैं भगवान से। बैगिंग मतलब कि हाँ मेरे पास अभी नाम है नहीं, आपका शुद्ध नाम नहीं दे पा रहा मैं, है ना, तो ये भाव रहना चाहिए कि हे प्रभु मुझे आप अपनी सेवा में कराइए, नाम सेवा। तो लेकिन प्रयास तो खुद ही करना पड़ेगा नाम सेवा में, नाम जप और नाम सेवा, नाम सदा सेवा कहलाते हैं। तो नाम सेवा करो आप अपने बोलिए, और ये भाव रहना चाहिए कि आप भगवान, आप और आप में नाम में कोई अंतर नहीं है, कृपा मुझे आप अपने सेवा में। नाम कौन सी सेवा करते हैं, अभी नाम सेवा तो करना है कि मैं आपका नाम से मतलब अच्छे से नाम ले सकूँ, आपका शुद्ध नाम से नाम, ये सेवा होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो हम लोग क्या नचड़ पचड़ करते हैं ना, सब कुछ भी करते हैं, तो उसमें शुद्ध नाम की सेवा मांगनी चाहिए। देखिए अभी तो हम किसी से भी मांग रहे हैं, वास्तव में देखा जाए हमारा वो भाव है ही नहीं। अभी तो हम सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे,
ये कर रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तव में भक्ति तो राधा जी के माध्यम से ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप महामंत्र में पहले किसका नाम है? अरे हरे तो है, राधा का तो नाम है, हरे कृष्णा हरे राम, तो उनकी कृपा से हमको मिला। लेकिन अब उसकी कृपा भी मिलने में कोई ऐसा थोड़ी इतना इजी है। उसके पहले कितनी लंबी लाइन है, कितने उनके भक्त हैं बीच में, कितने सेवक बैठे हैं, तो उनको तो प्रणाम कर लो, तब तो राधा जी को प्रणाम कर पाओगे। राधा जी को प्रणाम ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कितने भक्त हैं। तो मंदिर में इसलिए कहते हैं, मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो, आपको कोई भी दिखे वैष्णव बैठा, तो आपको मंदिर के दरवाजे पे ही प्रणाम करना चाहिए, है ना। दंडवत नहीं कर सकते तो पंचांग प्रणाम कीजिए, 50 घुटनों के बल बैठ के प्रणाम करना चाहिए, बोलना चाहिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, प्रणाम करना चाहिए। फिर मंदिर के अंदर आकर के जो गुरु हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम। कम से कम एक इतना तो बोलिए। फिर जो ठाकुर जी श्री विग्रह जो है ऑल्टर में उसको प्रणाम करना चाहिए। तो जितना हम झुकेंगे, शास्त्र कहता, जितना हम झुकेंगे भगवान हमको अपना ऊपर उठाएगा। तो झुकना सीखेंगे तो हमको नेचर, आप समाज में भी देखो, जो व्यक्ति जितना नम्र होता है, जितना झुकता है, उसकी उतनी ही समाज में और सब जगह उतना ही सम्मान। तो फिर भगवान क्यों नहीं कहे? भगवान भक्तों के, है ना, सामने विनम्रता ये सब करना पड़ता है, ठीक है। और बोलिए, ठीक है। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अभी हम लोग जन्माष्टमी उत्सव मनाने जा रहे हैं 19 तारीख को, 19 और 20 तारीख को। हमारा कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू होगा, 17, 18, 19, 20। 17, 18 2 दिन हमें नाम कीर्तन करेंगे, नाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन करेंगे दिन में 2 बार। तो हमारे यहाँ पे कुछ भक्त आ रहे हैं वृंदावन से, रशियन डिवोटी जा रहे हैं, वो रशियन डिवोटी जाएंगे, तो उनके साथ हमको भी जाना है, कीर्तन करना उनके साथ, नगर कीर्तन करना है। सुबह शाम जो भी आपको शेड्यूल दिया जाएगा उसमें सबको आना चाहिए। वो 17, 18 तारीख होगा। फिर 19 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, पीछे हॉल हमने बुक कराया है, मुकेश ऑडिटोरियम, तो वहाँ कार्यक्रम होगा जन्माष्टमी का। और उसके अगले दिन भी वहाँ पे नंदोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा, और प्रभुपाद जी की 126वें बर्थ एनिवर्सरी वो भी मनाई जाएगी। तो 2 दिन का कार्यक्रम तो वहाँ पे होगा हॉल में, और बाकी 2 दिन नगर कीर्तन होगा रशियन भक्तों के साथ होगा। तो आप सब लोग को आना है जस्ट थोड़ा याद दिलाने के लिए। और बाकी अभी सब लोग कर रहे हैं काम, जो भी सेवा हो, सेवाएं भी देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक दिन बुलाएंगे सबको, जो सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उनको भी उनके अनुरूप उनको सेवा दी जाएगी। तो होगा खाली उधर प्रसाद के लिए सब जगह बारिश थी, तो फिर ये बड़े हॉल में लगाया। हाँ हॉल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो रहा है साथ में, नहीं मतलब दे रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। हाँ प्लेटें फिर साफ करा, स्टेज और साफ की जाओ, प्लेटें करा दी। हाँ मेरे को रूम नहीं कोने में अंदर ला, चलो ठीक है। आप ले लीजिए प्रसाद, ले लीजिए। फिर ये तो देखो पता नहीं लाइट का क्या भरोसा, अब इन्वर्टर हमको लगवाएंगे यहाँ पे, लगाना ही पड़ेगा। जय श्री प्रभुपाद की जय।